हरे कृष्ण सभी को। तो बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि चलो मान लिया कि ईश्वर ने दुनिया बना दी, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा सब कुछ है, जाहिर सी बात है इस पूरे इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ इंसान को तो बनाया नहीं होगा भगवान ने। हालांकि कई डिवोटीज के मन में भी ये सवाल आता है कि अगर कृष्ण ने इस संसार को बनाया तो केवल पृथ्वी पे ही जीवन क्यों दिया, बाकी ग्रहों ने क्या दोष किया कि वहाँ पे कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी ग्रहों पे भी जीवन है। तो आज भी अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट, चाहे वो नासा के हो या इसरो के हो, उन्हें कोई ठोस सबूत मिला नहीं है कि हाँ दूसरे ग्रह पे जीवन है। पर हमें सोचना पड़ेगा, हमने साइंस में तरक्की की ही कितनी है कि हमें पता चल पाए। कुछ लोग मानते एलियंस है, कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र तो बोलते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा एलियंस कौन होते हैं। कोई भी ऐसी जीव जो पृथ्वी पे बाहर, मतलब पृथ्वी से नहीं, पृथ्वी के बाहर से कहीं आ रही है, उनको आप एलियंस की कैटेगरी में डाल सकते हो। हैज़ ए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, आप उनको उस कैटेगरी में डाल सकते हो। लेकिन पहले हमें साइंस के पर्सपेक्टिव तो समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स एक्चुअली है क्या। ये जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी। अब हम इसके आगे ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं, सारे ऑर्बिट्स को क्रॉस करते हुए क्यूपर बेल्ट से बाहर, अपने सौर मंडल से बाहर हम लोग जा रहे हैं। अब ज़रा इस चीज़ को आप ध्यान से गौर कीजिए। यहाँ तक हमारा सौर मंडल फैला हुआ है, लेकिन इसके परे भी कुछ है। हम धीरे धीरे अपने सौर मंडल से बाहर जा रहे हैं, और आप देख सकते हो हमारे सूर्य की तरह कितने सारे अनगिनत सितारे आपको यहाँ तैरते दिख जा रहे हैं। करोड़ों अरबों संख्याओं में सितारे, जिसकी सीमा अपार है, और ये सारे अरबों और खरबों सितारे मिलकर बनाते हैं हमारी आकाशगंगा, यानी हमारी गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी। अब गौर से देखिए इस गैलेक्सी को, कितना विशाल है ये, कितना बड़ा है, हमारे सोच से परे है। ना जाने कितने खरबों अरबों ग्रह, सितारे, नक्षत्र इसके अंदर है। अब आप खुद सोचिए, क्या हमारे आकाशगंगा में ही सूर्य की तरह सितारे नहीं हैं? इतने सारे ग्रह हैं पृथ्वी जैसे हमारी आकाशगंगा में ही, तो वहाँ पे क्या एक भी जीवन नहीं हो सकता? चलिए उस पर तो हम आएंगे, बात की बात है। पहले हम देख लेते हैं कि चलो मान लिया इस पूरी आकाशगंगा में केवल हमारे पृथ्वी में ही जीवन है, चलो मान लिया। लेकिन क्या यही तक हमारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है? नहीं। ये जो चित्र अब आपने सामने देख रहे हो, यह सिर्फ एक आकाशगंगा है, लेकिन हमारी आकाशगंगा की तरह एक और आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा। ऐसा साइंटिस्ट बोला करते हैं कि बिलियन साल बाद ये कोलाइड हो जाएगा, और ऐसे ही खरबों अरबों करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं तैर रही है। अब आप खुद एक लॉजिक से ये दिमाग लगाओ कि एक आकाशगंगा में इतने खरबों अरबों ग्रह है, और ऐसे खरबों अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में तैर रही है, तो क्या एक भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ पे हमारी तरह एक इंटेलिजेंट लाइफ नहीं पलक पनप सकती? देखो इस ब्रह्मांड को, देखो और सोचो क्या हो तुम। सोचो, देखो इसको। और ये सारी चीज़ें बन के बनाती है
हमारा यूनिवर्स, जी ये हमारा यूनिवर्स एक बॉल, बस मात्र एक बॉल। लेकिन यहाँ तक समाप्त नहीं होता। क्या पता हमारे यूनिवर्स की तरह ही ऐसा खरबों अरबों और यूनिवर्सेस हो जो सारे मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। हमारे साइंस में अभी तक अनुमान लगाया है, पर हमारे शास्त्र बहुत पहले से बोल दे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु के नाभि से निकलते रहते हैं। चलिए अब घर चलते हैं दोबारा। अब ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखो, असंख्य ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ से माइक्रोस्कोप लगा कर भी अगर देखा जाए ना तो तुम नहीं दिखने वाले, और ना ही वो 2 कौड़ी के साइंटिस्ट देखने वाले जो ये अनुमान लगाते हैं कि क्या हम ही अकेले हैं। क्या पता इन अनगिनत मल्टीवर्स के ऊपर भी कोई सुपर वर्स हो जहाँ पे करोड़ों अरबों मल्टीवर्स हो। तुम्हें पता ही क्या है ब्रह्मांड के बारे में, तुमने देखा ही क्या है। इतनी सहस्त्र आकाश गंगा है जो ऐसे ही तैरे जा रही है। सबसे पहले बात तो साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि जीवन पनपने के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि पृथ्वी जैसा वातावरण ही चाहिए। अलग अलग ग्रह पे अलग अलग वातावरण होते हैं। हमारे शास्त्र ये बोला करते थे कि प्रत्येक ग्रह पे अलग वातावरण है, इसलिए वहाँ के जीव भी, उनका शरीर भी अलग तत्वों का बना हुआ है। जैसे जल में मछलियाँ रहती है, वैसे जैसे मछलियाँ जो ज़मीन पे नहीं रह सकती, लेकिन हम भी जल में नहीं रह सकते क्योंकि उनका शरीर अलग है। ऐसे ही दूसरे ग्रह पे अगर दूसरा वातावरण है, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे जीव नहीं है, बिल्कुल जीव है। सब कुछ अपने हिसाब से मत सोचो कि अगर पृथ्वी ऐसा वातावरण होगा तो ही जीवन होगा, ऐसा नहीं है। साइंस ने तरक्की की ही कितनी है, हमें सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है। साइंस ने तरक्की ही की कितनी है, नहीं की है उन्होंने कोई तरक्की अभी तक। यही साइंस था जो एक टाइम पे बोला करता था, वेस्टर्न साइंस के मैं बात कर रहा हूँ, कि अर्थ जो सन जो है वो जो है मतलब स्टेशनरी है, ठीक है। सन किसी चीज़ के चक्कर नहीं काट रही है। लेकिन हमारे शास्त्र बोला करते सन जो सूर्य है वो स्टेशनरी नहीं है, वो चक्कर काटता है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की चक्कर काटता है। लेकिन उस टाइम पे सब ने हंसी मजाक में इस बात को उड़ा दिया था, लेकिन आज वही बात सिद्ध हुई। हमारे शास्त्रों में साइंस भरा पड़ा हुआ है, हालांकि पाश्चात्य देश के लोग मानते नहीं, और आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। ये तक नहीं जानते कि हमारे शास्त्र कितने आगे हैं, कितने ज़्यादा एडवांस्ड है, कि उन्होंने उस पूरे यूनिवर्स को ही नाप लिया था। चलो ये तो होगी साइंस की दृष्टि से। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या कहीं और जीवन नहीं होगा? अगर भगवान ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि बनाई होगी तो उन्होंने क्या सोच के सृष्टि बनाई? ऐसे ही होता तो उन्होंने बस पृथ्वी पर ही जीवन बनाया होता, बस पृथ्वी ही बनाई होती, बाकी ग्रह नक्षत्र बनाए क्यों? शो करने के लिए तो लिखा नहीं होगा, हाँ, कि ऐसा ही बस बना दिया। बस नहीं, थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओ। ये होता है एरोगेंस, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपसे भी बुद्धिमान प्रजाति कहीं पे हो सकती है। ये एरोगेंस है, स्वीकार नहीं कर पाते कुछ इस लोग को, इन चीज़ों को, क्योंकि आपको डर लगता है कल को अगर उनको पता चल गया। हालांकि सब मूवीज़ में चलता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना सीखो। चलिए अब बात करते हैं हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं इन चीज़ों पे। एक मायन साइंटिस्ट का कहना था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि एलियंस पे विश्वास ना रखना ठीक वैसा ही है, समुद्र में से एक पानी मतलब लो और बोलो इस पानी में जो है, इस छोटे से बूंद में शार्क नहीं है। तो यही करते हैं आजकल के साइंटिस्ट। आप जैसे किसी चीज़ को ब्लाइंडली मान नहीं सकते, आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। साइंस जानती ही कितना है, साइंस तो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। वो बोले हो सकता है, हो सकता क्या होता है भाई? है, हो सकता है क्या होता है? अब हालांकि वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो लोग सर्च करने के बाद ही किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं।
अभी तक उनके हिसाब से कोई एलियन लाइफ मिली नहीं। हालांकि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि नासा में पकड़ लिया, अमेरिका में छुपा के रखा है, लेकिन इन सब चीज़ें तो बेसिकली मैं भी नहीं मानता, क्योंकि ये पब्लिसिटी के लिए होता है। क्योंकि अगर परग्रही को आना होता तो अभी तक आ ही जाते, और अगर आते भी तो छुप छुप के क्यों आते। लेकिन टॉपिक ये है क्या वो होते हैं। जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पे कैंटो 1 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे परपट पे क्या हो रहा है। द कंडीशंस of each and every planet are different and different class of human beings are accommodant there for particular purposes mentioned in the codes of the Lord। प्रत्येक ग्रह पे प्रत्येक जीवों के लिए अलग अलग वातावरण है, उन सबके लिए रूल्स भी सेम है, भगवान के बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पे परपेट पे क्या लिख रहे हैं 1.1025 पे देखो, यहाँ पे The normal condition is that the Lord has provided each and every planet with all needs of the नेटिव लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्येक ग्रह पे प्रत्येक लोक पे, हालांकि हमारे प्लैनेट्स को हमारे हिंदी में लोक बोला जाता है, प्रत्येक लोक पे मतलब खाने पीने के लिए साधन मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रजाति रहती है उनको भोजन मिल सके, वो लोग भी अच्छे से रह सके। तो यहाँ भी प्रूफ हो जाता है कि दूसरे ग्रह पे भी जीवन है, और शास्त्र ये बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे वेद भी ये बोला करते हैं कि जीवो सर्वोगता, मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में से कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे जीव नहीं है। जीव हर जगह है, हर जगह आत्माएं हैं। इनफैक्ट हमारे शास्त्र तो यह बोला करते अगर कोई प्लैनेट मूव कर रही है तो प्लैनेट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रही, वहाँ की रहने वाली जीव आत्माएं उनकी आत्मा की एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ प्रूव करते हैं कि वहाँ पे कोई लिविंग एंटिटीज़ है, कोई जीवित आत्माएं हैं, कोई इंटेलिजेंट बींग्स है जो वहाँ पे रहते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दे कैन हैप्पीली लिव एंड एग्जीक्यूटेड देयर प्रीडिस्टिनेट ऑक्यूपेशन टू अटेन स्लेवेशन एट द एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। उनके लिए भी मोक्ष को प्राप्त करने की हर चीज़ें सेम ही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी ग्रंथ है रामायण महाभारत, तो वहाँ पे भी उन लोगों के लिए भी कोई अलग इतिहास होगा, कोई अलग ग्रंथ होगा, लेकिन सबको मोक्ष का मार्ग एक ही बताया गया है। By the grace of the Lord, each and every planet is created fully equipped. So not only this earth fully equipped with all riches of maintenance of its inhabitants, but also when the Lord descended on earth, the earth became so enriched with all kind of opulences that even the denizens of the heaven worship it with all affection. But the will of the Lord, the whole earth cannot be changed. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है प्रत्येक ग्रह पे उन्होंने हर संसाधन दिए हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे ही सारे पानी है, पृथ्वी पे ही जीवन है, पृथ्वी पे पेड़ है और कई पेड़ नहीं है। ये तो हमारे ढक्कन जो साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ढक्कन साइंटिस्ट जो ये चीज़ बोला करते हैं, जो इस चीज़ को मानते नहीं है कि पृथ्वी पे ही जीवन है और कहीं पे जीवन नहीं है और कहीं पे रहने लायक वातावरण नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र इस चीज़ को कंडेम करते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, The human necessities of life are fully supplied by the Lord in shape of food, grains, milk, fruit, wood, stone, sugar, silk, jewels, cotton, salt, water, vegetables, etc. इत्यादि इत्यादि। In this sufficient quantity to feed and care for the human race of the world as well as the living beings on each and every planet within the universe। देख लो, यहाँ पे एक ही चीज़ बोला जा रहा है, प्रत्येक ग्रह पे प्रत्येक जीव सबके लिए सेम संसाधन है, उनको भी खाना प्रदान किया जाता है। जैसे हमारे इंसानों के लिए ये सारी चीज़ें हैं, मिल्क, ग्रेन, फ्रूट, वुड, स्टोन, शुगर, ये तो जानते ही हो। तो दूसरे ग्रहों पे दूसरे जीवों के लिए भी है। अब हालांकि कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं, वो इस चीज़ को नकार देते। देखो यहाँ पे कैंटो 3 में फिर यहाँ पे एक प्रूफ दिया जा रहा है, ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इनहैबिटेंट्स। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी जैसा वातावरण हो तो वहाँ पे तो ही जीवन हो सकता है। अगर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है, ज़रूर है, लेकिन उनकी जो तत्व है, उनके जो बॉडी शेप है, वहाँ के जो लोग हैं हमसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्रह के हिसाब से वहाँ के लोगों को बॉडी मिलती है। ठीक है,
ब्रह्म संहिता में भी 5.40 में क्लियरली स्टेटेड विभूति बिना on each and every planet there are different populations. It cannot be accepted that one planet is exactly like another. By God grace, by nature's law, each and every planet is made differently and has different wonderful features. ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ तो साइंटिस्ट समझते नहीं है। वो समझते हैं जो अगर पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं है तो भाई बेकार है, वो रहने लायक नहीं है। आजकल अजम्पशंस बनाए जाते कि मार्स पे भी कहीं पे जीवन हुआ करता था, पर हमारे शास्त्र बोलते जीवन हुआ करता था क्या, जीवन है, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि यार दिखते नहीं है। तो यहाँ पे फिर आ जाता है टाइम। हमारे ये जो दुनिया है ये 3 डायमेंशनल दुनिया है, हमारे यूनिवर्स हमारे लिए। तो 4 जो डायमेंशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन के और भी कई सारे साइंटिस्ट के हिसाब से वो टाइम है। तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन आ जाती है। यस, जैसे हमारे शास्त्र में आते हैं कि चंद्रलोक, हालांकि बहुत सारे चंद्रयान भेजेगा तो वहाँ पे बोले यार हमें तो कोई यार ना बंदा ना बंदे की जात, यार कुछ दिख ही नहीं रहे यार यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है। यस, दी मून मतलब एक चीज़ अगर यहाँ पे देखोगे, इंटेलिजेंट लाइफ डू एग्जिस्ट इन द मून एंड मार्स इन अ डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, मून पे भी, मार्स में भी, वीनस में भी लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट टाइम जोन में। यहाँ पे भी बहुत सारी थ्योरीज आ जाती है, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स पे। हालांकि इस चीज़ को लेके एक बहुत अच्छी लीला भी आती है कृष्ण और ब्रह्मा जी के रिलेटेड, तो वो भी मैं सुनाऊंगा। तो टाइम की जो यहाँ पे डायमेंशन है उसको टाइम डायलेशन भी बोल सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी इस पर निकली, इंटरस्टेलर वगैरह। लेकिन हमारे शास्त्र में भी एक ऐसी एक कथा आती है, राजा कुकुदमी और उनकी पुत्री रेवती। वे वही रेवती है जिनका विवाह बलराम जी से हुआ था। अब थी रेवती तो सतयुग की, लेकिन उस टाइम पे पृथ्वी पे उनके समान कोई वर उपस्थित नहीं था। तो उनके जो पिता थे राजा कुकुदमी, रेवती को लेकर ब्रह्मलोक चले गए, अलग प्लैनेट पे। ब्रह्मलोक अलग प्लैनेट है, अलग प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में। तो वहाँ चले गए। तो हाल की बात है, आप देख सकते हो मार्स पे जब ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लैनेट्स पे मतलब टाइम एक ही साथ रन करे, ठीक है। लाइट ईयर्स की तो मतलब फासला, ये तो साइंस आप मानोगे कि वो अगर वो ब्रह्मलोक गए हैं, ब्रह्मलोक इतने ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे पृथ्वी पे टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका होगा। इसलिए जब वो वापस आए तो यहाँ पे द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। तो फिर उनका जो विवाह था बलराम जी से हो गया था, लेकिन उनकी जो कद थी रेवती जी का वो बहुत ऊंचा था, लेकिन बलराम जी ने अपने हल से छोटा कर दिया। अब ये लीला अलग हो गई यहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे देखो हर जगह अगर आप पढ़ोगे ये कैंटो 4, कैंटो 5, तो हर देखोगे कि यहाँ पे हर जगह यही बोला जा रहा है कि हर प्लैनेट पे जीवन है, हर प्लैनेट पे इक्विप लाइफ है, हर एक प्लैनेट अपने आप में यूनिक है, अपने आप पे यूनिक इनहेबिटेंट्स वो लोग कैरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अर्थ जैसी हो, ह्यूमन जैसी हो। तो हमें बात समझनी पड़ेगी। तो अब हमें जो है अपने यूनिवर्स यानी भागवतम के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भागवतम कॉस्मोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अब भागवतम कॉस्मोलॉजी वो अलग वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे भागवतम के हिसाब से देयर आर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, ठीक है। 7 नीचे है, 7 ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 देखो, यहाँ पे 7 कौन से प्लानिट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि 7 प्लानिटरी सिस्टम मतलब ऐसे है, 7 एक प्लानट ऊपर, एक प्लानट नीचे, एक ऐसे नहीं होता। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है पाताल, तो पाताल सिर्फ एक प्लानट नहीं है, ठीक है। पाताल सिर्फ एक प्लानट नहीं है, पाताल जैसे करोड़ों अरबों प्लैनेट्स एक प्लेन पे फैले हुए हैं, उसको आप गैलेक्सी भी पकड़ सकते हो, ठीक है। उस एक पूरे प्लेन और उस पूरे क्षेत्र को पाताल लोक बोला जा रहा है। पाताल मतलब सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, ऐसे हज़ारों प्लैनेट्स ऐसे स्पीयर में फैले हुए हैं, ऐसे जैसे गैलेक्सी फैले रहते हैं। अब गैलेक्सी भी ले सकते हो उसको। तो वैसे ही पाताल एक प्लैनेट नहीं, पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, एक एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेन है जिसको हम पाताल बोलते हैं। 7 मतलब 14 लेयर्स में डिवाइड किए गए हमारे यूनिवर्स को। तो वैसे ही पाताल भी बस एक प्लैनेट नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। पाताल के नीचे भी 7 पितृलोक और 28 अलग प्रकार के नरक प्लैनेट्स भी आते हैं, ठीक है। वो अलग चर्चा हो जाएगी उस चीज़ पे।
पाताल के ऊपर एक और प्लानिटरी सिस्टम्स आता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लानिट नहीं बोला जा रहा है, प्लानिटरी सिस्टम्स यानी सिर्फ एक प्लानिट नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लानिट्स, ठीक है। तो रसातल भी एक प्लानिटरी सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हर प्लैनेट्स पे जो है असुर टाइप के प्रजाति रहती है, मतलब दैत्य, दानव, ऐसे प्रकार की जो अधर्मी प्रजाति जो होती है, मतलब जो देवताओं से शत्रु लगते हैं, मानवों से शत्रुता रखते हैं, यूनिवर्स के हर एक प्रजाति से शत्रुता रखते हैं। इस प्रकार की जो प्रजातियाँ होती है रसातल लोक में रहती है। और रसातल लोक यानी बस एक प्लैनेट नहीं, ऐसे हज़ारों, ऐसे अरबों प्लैनेट्स एक स्फीयर में फैले हुए हैं, जहाँ पे प्रत्येक प्लैनेट पे हर एक जीव जो है, मतलब वो राक्षस है, दानव है, ठीक है। उसके ऊपर आता है महातल। अब महातल जो लोक है वो जो है सांपों का लोक है। महातल भी एक प्लानिटरी सिस्टम है। महातल भी एक सांपों का लोक है, जहाँ पे जैसे आप अगर आप बड़े बड़े जो मतलब क्रोध जो करते हैं सांप, जो आप बोल सकते हो तक्षक, ठीक है, कालिया, धनंजय, धृतराष्ट्र, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, क्रोधवशा, ऐसे महान महान जो जिनके मुंह से आग निकलती है, इस प्रकार की प्रजाति जो है इस प्लानिटरी सिस्टम्स में रहते हैं, महातल प्लानिटरी सिस्टम्स में। उसके ऊपर आता है तलातल। अब तलातल जो है वो माया दानव का है। माया दानव कौन है? महर्षि कश्यप और उनकी एक तीसरी पत्नी थी दनु, उनसे जो दानवों की प्रजाति उत्पन्न हुई थी। दानवों में बहुत सारे प्रजाति थे, दानव तो एक ही प्रजाति थी, सॉरी, उनमें कई सारे महान महान दानव हमारे शास्त्रों में आते हैं, ठीक है, नमूची, विप्रचित्ति, ठीक है, ठीक है, शुंभ निशुंभ, बहुत सारे ऐसे दानव थे। तो ऐसे भी उनमें से एक दानव था ये मतलब क्या बोलते हैं, माया दानव। इसे माया दानव ने जो है महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का महल बनाया था। तो ये माया दानव ये तलातल प्लानिटरी सिस्टम्स में रहा करता है। और ये पूरा प्लानिटरी का जो सिस्टम्स है, जितने भी प्लैनेट्स इस तलातल के क्षेत्र में आते हैं, वो सारे जो है माया दानव के अंदर है। उसके बाद ऊपर आता है सूतल। अब सूतल पे जो राज करते हैं बलि महाराज। ये बलि महाराज वही है जिनको वामन देव ने छल करके पृथ्वी लोक से तलातल प्लानिटरी सिस्टम्स में भेज दिया था, यानी अर्थ प्लैनेट से किसी और दूसरे प्लैनेट में भेज दिया था जो तलातल है, ठीक है। अब तलातल भी वैसे ही तलातल पे उसका भी एक कथा आती है भागवतम पे, तो अलग कथा हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ था, ये जो बलि महाराज है ये विरोचन के पुत्र है। विरोचन जिसके पुत्र थे, उनके पिता का नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद का तो जानते होंगे, हिरण्यकश्यप का पुत्र था। तो सूतल के ऊपर आता है वितल। अब वितल पे जो ऐसा बोला जाता है वहाँ पे डीमंस रहते हैं, पर वहाँ के जो डीमंस अगर आप बोलोगे, वहाँ के जो डीमंस है वो एक टाइप का भक्त डीमन बोल सकते हो। वहाँ पे शिव जी का एक और रूप रहता है, उनको अब हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे हाट की नाम की एक नदी भी बहती है। और फिर वितल के ऊपर आता है एक और प्लानिटरी सिस्टम्स, ठीक है, ये अतल है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितने भी लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स है ये सारी की सारी जो है लोअर यूनिवर्स की लोअर क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, लोअर क्षेत्र में आते हैं। लोअर यूनिवर्स का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे जितने भी गैलेक्सीज, जितने भी प्लैनेट्स है, ये सारी प्लैनेट्स जो है वहीं पे आते हैं। तो उसके ऊपर अतल है। अब अतल पे जो है मय दानव रहते हैं। मय दानव जो है वो शायद से बल नामक किसी दानव के पुत्र है। तो यहाँ पे जो है अलग टॉपिक हो जाएगा, इंटॉक्सिकेशंस वगैरह चलते रहते हैं। उसके ऊपर आता है भूलोक। अब भूलोक मतलब लोग समझ लेते हैं जो है अर्थ। भूलोक मतलब सिर्फ अर्थ नहीं, अर्थ तो बस एक प्लैनेट है भूलोक में। तो अर्थ जैसे खरबों अरबों प्लैनेट्स जितने भी हमें गैलेक्सीज दिखते हैं, सब कुछ ये भूलोक के क्षेत्र में आते हैं। उसके ऊपर हो जाता है ये भुवन लोक, ठीक है। फिर आता है स्वर्ग लोक, फिर महल लोक, फिर तपोलोक। स्वर्ग लोक में जो है देवता रहते हैं, ठीक है, इंद्र आदि देवता। तो ये इंद्र आदि भी एलियंस ही हुए टेक्निकली अगर देखा जाए। असुर, दानव, दैत्य, देवता जो आते थे, ये भी तो विमानों से ही पृथ्वी पर आक्रमण करते थे, ठीक है, ये भी तो आते ही थे, ये तो अलग प्लैनेट से ही आते थे। बहुत लोग ऐसे सोचे कि पृथ्वी अगर खोद दो, पृथ्वी के अंदर जो है पाताल लोक, ऐसा नहीं। पृथ्वी के अंदर पाताल लोक तक जाने का रास्ता, लेकिन वो पाताल लोक नहीं है। उसको आप एक गेट बोल सकते हो, किसी दूसरे प्लैनेट में खोल देना, टेलीपोर्टेशन डिवाइस टाइप का, ठीक है। उसको ऊपर आता है महल लोक, जहाँ पे पुण्य आत्माएं रहते हैं। जनलोक जहाँ पर ऋषि मुनियाँ रहती है। तपोलोक जहाँ पे सनत कुमार, सनातन, ऐसे जो 4 ब्रह्मा के पुत्र है, ये दिखते बालक जैसे पर बालक नहीं है, ये वहाँ पे रहते हैं। और फिर जो सत्य लोग जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। और फिर
और फिर ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड, ये तो एक ब्रह्मांड में इतने सारे गैलेक्सीज है, इतने सारे प्लानिटरी सिस्टम्स है। तो ऐसे एक ब्रह्मांड, एक तुच्छ ब्रह्मांड है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है हमारे जो है कानक सागर में तैर रहे, ठीक है, कारण ओशन में, ठीक है, ये महाविष्णु के बॉडी से निकल रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हमारा जो है शास्त्रों के हिसाब से हमारा भागवतम की कॉस्मोलॉजी कि क्या बोलते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ब्रह्मा creates different classes of devas, highly evolved beings who control the forces of nature, keep the balance of the cosmos, maintaining the condition favorable for existence of life. He then creates the Prajapatis, more powerful beings than creating millions of different life forms to populate the universe. तो जितने भी हमें यूनिवर्स में जीव दिखते हैं, मानव बोलो या फिर किसी और प्लैनेट्स में जितने भी जीव हम देखने को मिलते हैं, उन सबको प्रजापतियों ने बनाया है। हमारे इधर तो बस कुछ ही प्रजाति जो मानवों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, वो मनु और शत्रुपा, ये भी प्रजापति सी है। और फिर दक्ष प्रजापति, ये भी प्रजापति थे। ये मानवों के प्रजापति माने जाते हैं। जैसे कई सारे और प्रजापति जो है वो दूसरे प्लैनेट्स में उनके टाइप के जो है अलग अलग बींग्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स के क्रिएशन को भी लेके मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि यूनिवर्स क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप ये वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा आ रहा है। सिमिलरली प्रजापति क्रिएट्स अदर स्पीशीज ऑफ इंटेलिजेंट बींग्स दैट लिव ऑन अदर प्लैनेट्स। सम आर मोर इवॉल्व दैन ह्यूमन्स, अदर आर सेट एट सिमिलर लेवल वेयर अदर्स आर लेस डेवलप। सुपीरियर बींग्स हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर मैटर, यानी साइंस पे, हर चीज़ पे इनका कंट्रोल रहता है। एंड मोस्ट आर केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लैनेट्स यूजिंग सेलेस्टियल व्हीकल्स कॉल्ड विमानास। तो हमारे शास्त्र तो ये बोल देते हैं कि है भाई, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जीवन है, वहाँ लोग भी रहते हैं, विकसित सभ्यताएं भी रहती है, उनके पास विमान भी होते हैं, यानी स्पेसशिप्स भी होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। हमारे देवता भी, इंद्र आदि जितने भी हैं, वो भी दूसरे प्लैनेट्स पे रहते हैं, ठीक है। दैत्य दानव सब दूसरे प्लैनेट्स पे रहते हैं, अलग अलग देवी देवता। तो हमारा शास्त्र तो एलियंस से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेस ट्रैवलिंग, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, दूसरे जीवों के बारे में। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। तो बस यहीं पे यहाँ तक वीडियो था। हरे कृष्णा, सभी को श्री राधे।